चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 2 तारीख एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया। मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ 10,000। इसका एंट्रीज क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ देखिए, इसका एंट्रीज क्या होगा। सबसे पहले पहचानिए कौन कौन सा एंट्री है। ए कौन है, ओनर है मर्चेंट। स्टार्ट क्या से कर रहा है, बिजनेस कैश से। कैश यहाँ लिखा हुआ, जब भी स्टार्ट करेगा तो वहाँ क्या होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो मान लेंगे वो कैश से कर रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होगा टू, जब ओनर पैसा लाता है तो हम उसका नाम ना लिख के क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कमेंट बिजनेस विथ कैश हो गया। अब देखते हैं दूसरा, बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना 4,000। बैंक में जमा क्या करते हैं, पैसा करते हैं। जब पैसा हम जमा करते हैं तो क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, मेरे पास पैसा घट जाएगा। बैंक क्या है, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा मतलब बैंक का एसेट बढ़ रहा है बैंक में, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरा जगह पैसा घट जाएगा। बैंक एसेट्स क्या है मेरे लिए, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। एसेट्स के घटना क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कैश बढ़ गया टू कैश अकाउंट, कितना 4,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, राम से उधार माल खरीदा, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, कितना में 4,000 में। तो इसमें क्या बढ़ रहा है मेरे पास, गुड्स, कौन कौन सा 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है, एक गुड्स है, गुड्स एसेट्स है, राम है। क्रेडिट में हम खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदेंगे तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा बाद में। अगर मेरे ऊपर ओब्लिगेशन आ गया पेमेंट करना है तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या हो रहा है, अच्छा लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, एक बढ़ है गुड्स बढ़ रहा है, दूसरा क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो गुड्स क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट का फॉर्म किसका नाम लिखे हैं, राम का, तो क्या होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम से सामान खरीद रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अब छठा नंबर देखते हैं, छठा 6 अप्रैल को क्या बोल रहा है, मोहन को नगद भुगतान किया। हम मोहन अकाउंट डेबिट टू, हम पेमेंट कर रहे हैं कैश, तो कैश मेरे लिए एसेट्स है। एसेट्स के घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्या होता है, टू कैश अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग कैश पेड टू मोहन। मोहन को हम पैसा दिए, समझ में आ गया। अब 10 नंबर देखते हैं, कैश सेल्स। हम इसमें कौन कौन सा अकाउंट में कैश हो गया, कैश क्या है, एसेट्स है। सेल कर रहे हैं तो हम किसको सेल कर रहे हैं, दोनों गुड्स है, हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल्स में गुड्स। 10 का देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 1,000। क्रेडिट इधर होगा, डेबिट इधर होगा। कैश सेल्स, ये फॉर्मेट सब तो बना लिए होंगे, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर जो डेबिट क्रेडिट। कैश सेल्स हो गया 10 का। अब देखिए 15 का, सोहन को माल बेचा। जो सोहन है उसको हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं, जो 5 वर्ड है, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और रेवेन्यू।
या फिर कैपिटल। एक गुड्स क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। हम उधारी किसी को माल बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं उधारी, तो वो हमको क्या करेगा, फ्यूचर में पेमेंट करेगा। जब फ्यूचर में पेमेंट करेगा तो वो मेरे लिए क्या है, डेबिट है। डेबिट एसेट्स होता है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। गुड्स क्या हो रहा है, घट रहा है, तो गुड्स का घटना क्या होता है, गुड्स एसेट्स, एसेट्स का घटना होता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका एंट्रीज क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू सोहन। उधारी में हम सोहन को क्या किए हैं, सामान बेचे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, डेबिट है। 2000 डेबिट क्रेडिट, ये हो गया 15। अब देखते हैं 25 नंबर। अच्छा 25 बोलते हैं। 20 नंबर, गणेश से नगद रकम प्राप्त हुई, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, एक है कैश, दूसरा है गणेश। गणेश क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी था, क्योंकि हम उसको कभी उधारी में माल बेचे होंगे। जब उधारी माल बेचते हैं तो वो क्या होता है, मेरे लिए डेटर होगा। डेटर का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। पर ये हमको पेमेंट कर रहा है, तो हमको 6000 लेना था उसमें, वो मेरे एसेट है, वो हमको दे देगा, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। क्योंकि देखिए कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम गणेश। इसका हम पहले एंट्री क्या किए होंगे, ये दिखा देते हैं। पहले हम एंट्री किए होंगे, उधार में माल बेचे थे, तो गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हम एंट्री किए से होंगे पहले। क्योंकि उधारी में माल बेच रहे हैं, तो क्या होगा, ये मेरे लिए डेटर हो गया, क्योंकि हम इससे हमको बाद में पैसा मिलेगा या फिर बेनिफिट मिलेगा। तो ये डेटर क्या होता है, डेटर्स होता है मेरे लिए एसेट्स। एसेट्स को बढ़ गया था उसमें, सेल्स किए थे, सेल्स गुड्स था, गुड्स का घट जाना, किस फॉर्म में घटा था, गुड्स सेल किए थे तो घटा था, तो एसेट का घटना क्रेडिट होता है। ये किए थे पहले, किए होंगे, मतलब किए थे मतलब किए होंगे, पर अब वो पेमेंट कर दिया, तो हम जो एसेट था, जो एसेट बोलते हैं, जो गणेश था, वो मेरे लिए एसेट था ना, तो इसको हम घटा रहे हैं, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। रूल, मॉडर्न रूल आया है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। उसके बाद क्या बढ़ रहा है मेरे पास, कैश बढ़ रहा है, तो कैश का बढ़ना क्या होगा, एसेट उसका भी बढ़ना डेबिट होगा। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, पहले उधारी बेचे थे, पर अब हमको पैसा मिल गया, तो हम एसेट को घटा देंगे 6000, कैश बढ़ रहा है तो 6000, कैश रिसीव फ्रॉम गणेश हो गया। 20 का हो गया। अब 25 का देखते हैं। नगद माल खरीदा, परचेस गुड्स फॉर कैश, कितना में, 2000 में। नगद माल खरीदा, तो इसमें कौन कौन सा 5 वर्ड है, पाँचों में से कौन कौन से 2 वर्ड है, एक गुड्स है, एसेट्स है, गुड्स, कैश का है, कैश में मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, तो एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। उसी समय क्या जा रहा है मेरे हाथ से, गुड्स खरीद रहे पैसा में, तो पैसा मेरे से घट जा रहा है, तो पैसा एसेट्स से एसेट्स की घटना क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस ऑफ गुड्स 2000। इसका 30 का क्या होगा, बैंक से नगद रकम निकाली, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। अगर हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, तो मेरे पास क्या बढ़ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, कैश का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और उसमें बैंक में क्या होगा, कैश घट जाएगा, क्योंकि बैंक से निकाल रहे हैं तो उसमें पैसा घट जा रहा है, मेरे पास आ जा रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे हाथ में पैसा आ जा रहा है, बैंक में पैसा घट जा रहा है। कैश क्या है मेरे पास आ रहा है तो एसेट्स है, एसेट्स के बढ़ना डेबिट, बैंक में जो कैश है वो घट जा रहा है तो एसेट के घटना क्रेडिट हो गया। अब देखिए ये पेड रेंट, किराए का भुगतान किया। किराया क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होगा डेबिट। क्या चीज़ मिलती है, किस फॉर्म में देंगे रेंट, कैश। कैश अगर हम दे रहे हैं तो मेरे पास घट जा रहा है तो कैश का घटना, कैश का है एसेट से, एसेट्स की घटना क्रेडिट। तो इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेड रेंट, कितना 100। ये हो गया 2 नंबर पूरा कंप्लीट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर। 2019 दिसंबर 1 नगद से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका एंट्रीज क्या होगा, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन ला रहा है, ओनर ला रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। हम बताए थे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ओनर का नाम ना लिख हम लोग क्या लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो क्या होगा इसका एंट्री, बिंग कमेंस बिजनेस विथ कैश। ये हो गया। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 7 नंबर परचेज गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा, कितना में 10,000 में। 7 तारीख को, 7 नंबर नहीं, परचेज गुड क्या कौन कौन सा वर्ड है इसमें, 5 में से 2 वर्ड, एक होता है एसेट, दोनों कैश और कैश भी क्या है मेरे लिए एसेट्स है। क्या इंक्रीज कर रहा है, परचेज कर खरीद रहे हैं सामान तो सामान बढ़ जाएगा मेरे जगह, फॉर कैश कैश में खरीद रहे हैं तो कैश घट जाएगा। तो क्या होता है कि इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000, क्योंकि परचेस कर रहे तो सामान बढ़ जा रहा है, पैसा सामान आ रहा है तो क्या जा रहा है मेरे हाथ से, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेस फॉर कैश। हो गया 7 नंबर। अब देखिए 9 क्या बोल रहा है, फाती को माल बेचा, फोल्ड गुड्स टू फाती, कितना 5,000 में। फाती को माल बेचा 5,000 में बेचा, मतलब फाती को उधारी में बेचे हैं, उधारी में बेचे हैं तो पेमेंट हमको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा तो उसको क्या होगा मेरे लिए डेटर्स है, जो मेरे लिए क्या है एसेट्स है। गुड्स को बेचे तो गुड्स मेरे जगह से घट जा रहा है, गुड्स क्या है वो भी मेरे लिए क्या है एसेट्स है। तो गुड्स का घटना और एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, एसेट का बढ़ना डेबिट, गुड्स क्या है गुड्स भी एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्रेडिट। तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, फाती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 5,000। फोल्ड गुड्स टू फाती ऑन कैश, फाती मतलब डेटर्स है, डेटर्स का बढ़ना डेबिट, घटना गुड्स का घटना क्रेडिट। ये हो गया 9। उसके बाद हो जाएगा 12 फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज फर्नीचर, फर्नीचर क्या है एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, किस चीज़ पे खरीदा कैश से, क्या फर्नीचर खरीद रहे तो हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, कैश का घटना क्या होता है कैश एसेट्स है, एसेट्स की घटना क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 3,000, फर्नीचर परचेस बाय कैश। ये हो गया 12 का। अब देखते हैं 12 तारीख का अब हो जाएगा 18 का क्या होगा, रिसीव फाती से नगद प्राप्त किया पूर्ण भुगतान के रूप में, जो कैश हम फाती को बेचे थे वो हमको पेमेंट कर रही है, क्या हमको पेमेंट हमको कर रही है, हमको दे रही है पैसा, तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश का बढ़ना, कैश एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है डेबिट। हम फाती क्या थी वो हमको लेना था, वो मेरे लिए एसेट्स थी, तो अब हमको पेमेंट कर रही है तो वो एसेट्स घट जाएगी तो क्या हो जाएगा एसेट की घटना क्रेडिट। तो देखिए
कैश अकाउंट डेबिट 4000 टू फाती अकाउंट 4000 हो गया। क्योंकि हम उधारी फाती को बेचे थे तो उसमें एंट्री क्या किए थे, फाती अकाउंट टू सेल्फ अकाउंट किए थे। फाती मेरे लिए डेटा थी, एसेट थी, हमको देना था। वो हमको पेमेंट कर दी। जब हमको पेमेंट कर दी तो अब उसको हमको पैसा अब लेना पड़ेगा नहीं ना, बाद में। तो वो हमको पेमेंट कर दी तो मेरा वो जो एसेट था वो घट गया। तो क्या हो जाएगा, टू फाती अकाउंट 4000, कैश आ रहा है टू 4000। समझ में आ गया। और सिंपल और एक तरह से बताया तो फाती थी, ये मेरे लिए डेबिट थी, अब वो हमको पेमेंट कर दी तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट है तो क्रेडिट करते हैं। अगर फाती क्रेडिट में रहती है तो हम क्या करते हैं, कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं। हो गया कैश रिसीव फ्रॉम फाती। अब देखिए 25 में क्या बोल रहा है, रेंट पेड। तो रेंट पेड मतलब क्या होता है, एसेट एक्सपेंस है मेरे लिए। एक्सपेंस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट का फॉर्म क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। बिंग रेंट पेड कितना, 1000। समझ में आ गया। अब देखिए 30 तारीख को क्या हुआ, सैलरी पेड, वेतन दिया। वेतन क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट किस फॉर्म में एक्सपेंस दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में। कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है, एसेट के घटने क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पेड। समझ में आ गया। 2 और 3 हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।